नमस्कार विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष की कक्षा में आज आपका मैं ध्रुव कुमार दीक्षित, प्राध्यापक समाजशास्त्र केसरवानी महाविद्यालय जबलपुर स्वागत करता हूँ। ग्रामीण समाज का इस पेपर में हम अध्ययन कर रहे हैं। ग्रामीण समाज के विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा की। आज हमारी अध्ययन की जो विषय वस्तु है जिस पर हम एक क्लास ले रहे हैं आपकी विद्यार्थी, यह है गुटबाजी। इसे गुटबंदी भी कहते हैं, फैक्शनलिज्म। गुटबाजी एक साधारण बोलचाल में भी हम बात करते हैं, आप लोग भी क्लास में बात करते हैं ना अपने मित्रों के साथ। आजकल राजेश बहुत गुटबाजी कर रहा है, वो कहता है आजकल सुरेश बहुत गुटबाजी कर रहा है। पेपर में आए दिन न्यूज़ चैनल में हेडिंग चलती है, बीजेपी में गुटबाजी चल रही है, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चल रही है, भारतीय टीम में गुटबाजी चल रही है। ये शब्द एक सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाने लगा है। गुटबंदी, बहुत गुटबंदी कर रहे हो आजकल तुम। हम अपने मित्रों के साथ अक्सर आपने देखा होगा, मित्र मंडली में चर्चा होती है, 4-5 मित्र जब इकट्ठे हो जाते हैं, चाय कॉफ़ी शॉपिंग बार में बैठते हैं, फिर वो चर्चा होती है उनके बीच में। आजकल राकेश बहुत गुटबंदी कर रहा है, थोड़ा संभल के रहना उससे, उसका इसके साथ बहुत बोलचाल चल रही है, वो गुटबाजी कर रहा है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। ये एक जनरल सामान्य चर्चा में प्रयोग किया जाता है। आज इस सामान्य शब्द जो गुटबाजी है, इस पे आज हम समाजशास्त्रीय विश्लेषण पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र समाज के सारी घटनाओं को, समाज में जितनी भी घटनाएं होती हैं, समाज के जितने भी पहलू हैं, इन सभी का विवेचन विश्लेषण करता है। तो गुटबाजी का भी समाजशास्त्रियों ने अच्छा विश्लेषण किया है। और एक तरीके से देखा जाए, भारत का ग्रामीण समाज प्राचीन काल से लेकर आज तक गुटबाजी का शिकार रहा है। हर जगह हमको गुटबाजी देखने को मिलती है। ग्रामीण जीवन इसलिए गुटबाजी का शिकार है क्योंकि ये सामूहिक होता है, यहाँ एकाकीपन नहीं होता। एकाकी ना होकर ये कम्युनिटी, सामुदायिक होता है, सामूहिक होता है। सामान्यतः व्यक्ति अपने लक्ष्य और हित, जो उसके लक्ष्य होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, हित होते हैं, इनकी प्राप्ति के लिए अकेले प्रयास करता है, व्यक्तिगत प्रयास करता है, और उसके साथ साथ सामूहिक रूप से भी प्रयास करता है। व्यक्तियों का समूह जब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कि हमारे उद्देश्य पूरी हो जाएं, वो दबाव बनाने लगता है, प्रेशर बिल्टअप करने लगता है। तो समूह हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे काम करता है, लेकिन दबाव समूह जो है वो नकारात्मक स्थिति उसकी होती है, तो समाज में अव्यवस्था फैलने लगती है। अर्थात समूह के द्वारा अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किए गए दबाव को गुटबाजी या गुटबंदी कहते हैं। इसमें 2 शब्द हैं गुटबंदी में, एक गुट और दूसरा बंदी। 2 अलग अलग शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। गुट अंग्रेजी भाषा के फैक्शन FACTION का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है शॉर्ट ग्रुप, लघु समूह। और बंदी शब्द से संगठन यहाँ पे लेता है संगठन या दल से आशय है। अर्थात शाब्दिक रूप से गुट फैक्शन का अर्थ होता है धड़। J.T. फ्लैट्स ने हिंदी शब्दकोश में कहा है, धड़ का अर्थ शरीर है, जिसे उत्तर भारत में दल के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक समाजशास्त्री ऑस्कर लेविस से हम सभी परिचित हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव का अध्ययन किया था और बताया अपने अध्ययन में कि रामपुर जैसे गांव में 12 छोटे बड़े स्थानीय समूह हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में धड़, DHAR, धड़ कहते हैं। धड़ का अर्थ होता है शरीर का ऊपरी हिस्सा, कमर के ऊपर का हिस्सा। रामपुर गांव में दल शब्द से आशय बड़े राजनीतिक समूह, दल यानी बड़ा राजनीतिक समूह, उसमें बीजेपी हो जाएगी, कांग्रेस हो जाएगी। और धड़ स्थानीय अस्थायी समूह या संधियां, टेम्परेरी अलायंस, ये कहलाता है धड़। गुट को ऑस्कर लेविस ने बहुत ही अच्छे तरीके से समाजशास्त्रीय रूप से विश्लेषित किया, और उसी के बाद पे गुट पे सोशलॉजिकल स्टडीज प्रारंभ हुई। इसकी परिभाषा भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
गुट का प्रयोग हम सामान्यतः स्थानीय लोकल लेवल पर एक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में, पॉलिटिकल प्रोसेस के रूप में लिया जाता है। भारतीय राजनीति में इसे एक राजनीतिक समूह के रूप में, पॉलिटिकल ग्रुप के रूप में लेते हैं, जो सकारात्मक सामाजिक प्रकार करता है, जिसका पॉजिटिव सोशल फंक्शन होता है। भारतीय राजनीति में जैसे कांग्रेस पार्टी में गुटवाद, समाजवादी पार्टी में गुटबाजी या गुटवाद, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में गुटवाद, ये कम्युनिस्ट पार्टी में गुटवाद, ये एक गुटबंदी है। भारत में ब्रॉस, ग्राहम, पोकॉक, ऑस्कर लेविस, वेंकटरप्पा, हरवंश सिंह ढिल्लन, निकोलस, कईयों ने इनके गुटों का अध्ययन किया। इसके हिसाब से जो परिभाषा इन लोगों ने की है, फर्द कहते हैं गुट समाज का वह भाग है, गुट समाज का वह भाग है अथवा समूह है जो एक दूसरे के विरोधी होता है। संपूर्ण समाज के बजाय वे अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देते हैं और अपनी कार्यविधि में अक्सर झगड़ालू होते हैं। फैक्शन आर दैट पार्ट आर ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, फैक्शन आर दैट पार्ट्स आर ग्रुप ऑफ सोसाइटी हु आर अपोनेंट ऑफ ईच अदर इन स्पाइट ऑफ होल सोसाइटी, they only promote their aim and generally they are quarrelsome in working process। व्यभिचार कहते हैं समाज या समुदाय में गुट मूलतः शक्ति समूह के रूप में कार्य करने वाला एक कौशी ग्रुप, अर्ध समूह है। इन द सोसाइटी आर कम्युनिटी, फैक्शन इज मेनली ए कौशी ग्रुप वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ पावर ग्रुप, वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ पावर ग्रुप। वेंकटरमैया कहते हैं गुट लोगों का एक ऐसा छोटा समूह है जो किसी राजनीतिक व सामाजिक कारणों से अपने आप को एक सूत्र में बांधता है। प्रत्येक गुट का एक नेता होता है जो अपने अनुयायियों, फॉलोअर से वफादारी की अपेक्षा करता है। फैक्शन इज लाइक ए स्मॉल ग्रुप विच बाइंड्स इटसेल्फ बाय पॉलिटिकल एंड सोशल रीजन। फैक्शन हैज वन लीडर हु एक्सेप्ट फेथफुलनेस फ्रॉम हिज फॉलोअर्स। बील्स और सीगल ने कहा है, समाज में गुट का एक समूह होता है जिसका निर्माण समूह के आंतरिक बाह्य दबावों और तनाव के कारण होता है। ये बिल्स ने कहा है। फैक्शन इज ए ग्रुप इन ए सोसाइटी विच इज फॉर्म ड्यू टू इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर एंड टेंशन ऑफ द कम्युनिटी। हरवंश सिंह ढिल्लन के अनुसार समाज के विभिन्न समूहों में से कुछ समूहों में गुट का निर्माण होता है जो समूह का एक सामान्य लक्षण है, जो झगड़ों और विरोधों के परिणाम स्वरूप गुट के रूप में निर्मित होता है। आउट ऑफ वेरियस ग्रुप इन सोसाइटी, सम ग्रुप फ्रॉम फैक्शन विच इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप विच इज फॉर्म इन द फैक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ क्वारल एंड अपोजिशन। निकोलस ने भी कहा है, परिभाषा दी है, गुट एक संघर्षवादी और राजनीतिक समूह है। गुट की सदस्यता एक नेता के द्वारा विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। फैक्शन इज द कॉन्फ्लिक्चुअल एंड पॉलिटिकल ग्रुप हुज मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ ए लीडर। पोकाक ने कहा, गुट का तात्पर्य एक समुदाय में विद्यमान संघर्षपूर्ण समूह से है। फैक्शन मीन्स कॉन्फ्लिक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन द कम्युनिटी। ये अलग अलग समाजशास्त्रियों की परिभाषा है। समाज समुदाय का एक शक्तिशाली समूह होने के कारण ग्रामीण समुदाय में नेतृत्व के साथ साथ गुट का एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। गुट की मैकम मेरिट, बी.आर. चौहान, एस.सी. दुबे, डेविड जी मेंडलबॉस, फॉलिन रॉस, एफ.जी. बैली, एल.एन.आर. बिल्स, इन लोगों ने भारत के कई गांवों का अध्ययन किया और बताया कि भारतीय गांवों में वंश, गोत्र, जाति और क्षेत्र के आधार पर व्यक्ति अलग अलग गुटों में बटे होते हैं और इनका मुख्य काम जो है सामाजिक समूह के रूप में अपने सदस्यों को परस्पर सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। ये सामाजिक, धार्मिक, वैवाहिक कार्यक्रम आयोजनों में बहुत सक्रिय हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। आपने देखा होगा गांव वगैरह में सामाजिक धार्मिक आयोजन के समय गुटों के माध्यम से गांव में व्यक्ति अपनी अपनी राजनीतिक शक्ति बता के सशक्त करके ग्रामीण शक्ति संरचना में अपना स्थान निश्चित करते हैं। नवरात्रि में हर गुट के भजन कीर्तन होते हैं। गांव में गर्मियों की छुट्टियों के समय गर्मी में भागवत कथा होती है, उसको बृहद पैमाने पर किया जाता है।
उसके माध्यम से गुट बताना चाहता है कि हम कितने ताकतवर हैं। तो गुट जो है एक सामाजिक समूह के रूप में देखा है, समाजशास्त्री ने इसको एक सोशल ग्रुप के रूप में देखा है। इसका आकार छोटा और सीमित होता है, लिमिटेड होता है। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, वॉलंटरी, मतलब आप चाहें इस गुट में रहें या उस गुट में रहें और कभी भी छोड़ भी सकते हैं। इसका निर्माण व्यक्तियों के पर्सनल इंटरेस्ट पे होता है, पारस्परिक हितों पे होता है। प्रत्येक गुट का एक नेता, लीडर होता है जो अपने अनुयायियों से, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनसे वफादारी और समर्थन की आशा रखता है। एक अस्थायी है, बहुत लंबे समय नहीं रहता, खत्म भी हो जाता है गुट। इसका निर्माण परिस्थिति की अनुकूलता और प्रतिकूलता पर निर्भर करता है। गुट में तनाव और संघर्ष के साथ पारस्परिक सहयोग भी होता है। गुट की कार्यविधि आक्रामक होती, बड़ा तेजी से काम करती है। इसका आधार परस्पर एक दूसरे का विरोध करना होता है। ऑस्कर लेविस, जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी, उन्होंने इसके 3 बातें बताई हैं: गुट का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्शन; गुट का आकार, साइज ऑफ फैक्शन; गुट की आत्मनिर्भरता अर्थात पर्याप्त आर्थिक आधार, सफिशिएंट इकोनॉमिक बेस। ग्रामीण समाज में कारण क्या है इसके? तो प्राचीन काल से हम देख रहे हैं छोटे छोटे समूह जो है अपनी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्याओं के कारण गुटों का निर्माण करते थे। कई आधार हैं इसके। ऑस्कर लेविस, ढिल्लन, निकोलस, फोकाक ने अलग अलग अध्ययनों के आधार पे इनके बताए, जिसमें अधिकतर उत्तर प्रदेश में अध्ययन हुआ है, गोंडा, अलीगढ़, देवरिया, मेरठ, कानपुर के ग्रामीण देहात एरिया का। इसके कारण क्या है? बाह्य धमकी का प्रभाव। जब बाहर से धमकी मिलने लगती है तो लोग आके इकट्ठे होकर अपना गुट बना लेते हैं। वैचारिक मुद्दों पर ग्रामीण समाज की आंतरिक असहमति, प्रभावशाली सत्ता और प्रभुत्व का अभाव, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, नातेदारी का प्रभाव। ऑस्कर लेविस ने कहा, यहाँ गुट सामाजिक संगठन का एक अपरिहार्य अंग हो गया है। यहाँ कोई राजनीतिक समूह या अस्थायी मैत्री समूह नहीं है जो कि सिर्फ मुकदमा लड़ने या सत्ता के सिर्फ हिस्सा लेने के लिए बने। ये बड़े बड़े खानदानों से मिलकर बनते हैं, इनसे कोई अलग होता है और कोई पूरा खानदान ही अलग हो जाता है, कभी खानदान के लोग अलग हो जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार हैं। लेविस कहते हैं, गांव में गुट बनने के पीछे घरों में पुत्र के गोद लेने पर झगड़े, जमीन, वसीयत, यौन अपराध से उत्पन्न झगड़े, जाति झगड़े प्रमुख हैं। इसलिए गांव में एक कहावत भी है, लेविस ने कहा, दलबंदी और झगड़ों की जड़, दलबंदी, गुटबंदी और झगड़ों की जड़ गांव में जड़, जमीन और जोर। इसके आधार पे आप देखिए उनके जो आधार हैं गुटबाजी के, बेसिस ऑफ फैक्शनलिज्म: जाति, धर्म, परिवार, भूमि, राजनीति, नैतिकता, सिंचाई, इरिगेशन, सेक्स, यौन, वर्ग चेतना, पंचायती राज व सहकारिता। ये ऑस्कर लेविस, लुईस, हरबंस सिंह ढिल्लन ने जो अध्ययन करा उसके आधार पे इनके आधार बताए। जाति के आधार पे ग्रामीण समाज हमारा पूरा जाति प्रवेश में है, तो यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था और संगठन का प्रमुख आधार जाति है। तो जाति के आधार पे एक जाति दूसरी जाति से अपना प्रभुत्व बनाने के लिए गुट बनाती है। धर्म, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। परिवार के आधार पे कुछ परिवार विद्वता, शक्ति, जमीन जायदाद के आधार पे बड़े हो जाते हैं, तो वो अपना प्रभुत्व बनाने के कारण। भूमि के आधार पे गुट बन जाते हैं। पंचायती राज और सहकारिता, राजनीतिक आधार भी एक है। नैतिकता के आधार पे गांव में नैतिकता, युवा पीढ़ी और वृद्ध पीढ़ी में 2 गुट बन गए। वृद्धों का गुट परंपरा और नैतिकता का पक्ष लेता है, यूथ लेते हैं आधुनिकता का। वर्ग चेतना, व्यापारी, सेवाकर्मी, धर्म, जाति के आधार पे वर्ग बन जाते हैं। सिंचाई के आधार पे, सिंचाई भी यहाँ पे गांव में नहरों से सिंचाई होती है। सिंचाई कार्य को लेके गांव के किसानों के गुट बन जाते हैं कि हमारे यहाँ पहले सिंचाई होगी, आपके यहाँ बाद में। यौन आधार पे भी होता है, सेक्स पे। अब इसके परिणाम देखिए, गुटबाजी से लाभ और हानि दोनों बताइए। पहला तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आधार पे जो निर्माण होते हैं उसके लाभ ये है कि प्रत्येक गुट अपने सदस्यों की मदद के लिए तत्पर रहता है। घनिष्ठता और एकजुटता के कारण यहाँ इनका प्रभाव, प्रभुत्व और सुदृढ़ता बढ़ती है और वो एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। हानि देखिए,
इसमें लाभ तो कम है, गुटबाजी में हानि अधिक होती है, क्योंकि प्रत्येक गुट संपूर्ण समुदाय के लिए घातक हो जाता है। इसमें व्यक्ति के मत में पारस्परिक द्वंद्व और ईर्ष्या की भावना आती है। यहाँ संघर्ष और प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, और प्रतिस्पर्धा सकारात्मक ना होकर नकारात्मक होती है, क्योंकि हर गुट अपने हित की पूर्ति के लिए सतर्क रहता है, तो उसमें तनावग्रस्त रहता है, जिससे समाज का वातावरण पूरा हमारा अशांत और तनावग्रस्त हो जाता है। अब गुट के प्रकार भी हैं। गांव में अमीर गरीब छोटे बड़े ऊंची नीची जात समूह के आधार पर कुछ खास गुटों के प्रकार देखें जो भारत में सामाजिक एकता और पवित्रता के बीच संघर्ष पैदा कर रहे हैं। एक तो स्थानीय गुट होता है, लोकल फैक्शन होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थानीयता के आधार पे गांव में कुटुंब पड़ोस समुदाय के आधार पे स्थानीय गुट। हित गुट, इंटरेस्ट फिक्शन, अपने हित के लिए, जैसे कृषक गुट, रामलीला गुट, रामलीला मंडली, पंचायत सहकारी साख समिति। ये संस्था गुट, संस्थाओं के परिवार के आधार पे गुट बनना, धर्म के आधार पे बनना, जाति के आधार पे बनना। प्रतिष्ठा, गांव में प्रेस्टीज भी एक बहुत बड़ा वो रहता है। प्रतिष्ठा के आधार पे गांव में कई गुट बनते हैं कि जिनकी प्रतिष्ठा चली आ रही है उन परिवारों का अपना एक गुट है। लेकिन फिर भी देखा जाए गुट का महत्व जरूर है, गुटबाजी होती है, लेकिन ये गुटबाजी समाज में एक तरीके से तनाव, टेंशन और संघर्ष में वृद्धि देती है। चुनाव के समय तो ग्रामीण समाज में गुट संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि इसको एक फ्रेंडली ग्रुप, मैत्री समूह के रूप में भी जाना जाता है। वही गुटबाजी चुनाव के परिणाम आने के बाद दंगे फसाद और संघर्ष में हो जाती है, जिसमें पूरे गांव का माहौल खराब होता है। यह है हमारा आज का अध्ययन गुटबाजी।